बोलते हैं सकल मंगलदायक। Recording in progress. सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। जय सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़उ अनुग्रह तोरे। तो हम 66 के नीचे पढ़ेंगे। उदार हृदय के बंदे भी वहाँ से, या हे दीनबंधु। हाँ, हे दीनबंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट न होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। आपके पैर धोकर, पेड़ों की छाया में बैठकर, मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी, पंखा झलूंगी। पसीने की बूंदों सहित शाम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबावेगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी न लगेगी। प्रभु के साथ मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला कौन है, अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री सिंहनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ वन के योग्य हूँ। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा तो हे प्रभु, मालूम होता है ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। तो हम देखते हैं कि माता सीता जाना चाहती है भगवान के साथ और भगवान जी उनको मना कर रहे थे, बता रहे थे जंगल में कैसे कष्ट होगा ना। तो माता जवाब देती है कि देखो, अगर आप मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए मेरे प्राण नहीं रहेंगे, कि आपके वियोग में मैं प्राण दे दूंगी। फिर एक क्वेश्चन आता है कि जब मैया को रावण चुरा के ले गया तब तो वो 9 महीने तक रहे वहां गए, है ना। तो तब क्या हुआ, प्राण नहीं गए ना उनके। पर अगर हम सुंदरकांड में देखते हैं, भगवान पूछते हैं हनुमान से कि सीता कैसे रहती कह रही है। तो वो देखो ऐसा पूछते हैं कि बताओ वहां पे कहो तात के भांति जान की, रहती करती इच्छा सब प्राण की। ये 30 दोहे के ऊपर है सुंदरकांड में। भगवान पूछते हैं कि कैसे रहती है सीता, कैसे अपने प्राणों की रक्षा कर रही है वो। तो हम देखेंगे कि हनुमान जी का जवाब देखते हैं हम 30 के नीचे। वो बोलते हैं तो वे क्या माता ने संदेशा भेजा, उसका नीचे जो हम देखते हैं प्राण कैसे रखती हैं। वो कहते हैं अवगुण एक मोर में माना, बिछुत प्राण न कीन प्याना। ये माता सीता जी बोल रही है, ठीक है। ये 30 दोहे के जो तीसरा चौपाई है, 30 दोहे के नीचे। नाथ सो नैने को अपराधा, निसरत प्राण करे खटी बाधा। विरे अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जाई छन मही शरीरा। नैन सरवही जलु निज हित लागी, जरे न पाव देह बहरागी। तो कैसे देह नहीं जल रही है, तो वो बोलती है एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते हुए भी मेरे प्राण नहीं चलेगा, किंतु हे नाथ ये तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों को निकलने में हर पूर्वक बाधा देते हैं। वीर्य अग्नि है, शरीर रुई है, श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से ये शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिसे वीर्य की आग से देह जलने नहीं पाती। तो माता ने रीजन बता दिया क्यों। बट रिमेंबर, सबसे बड़ा रीजन उनका यही था कि एक तो ये रीजन बता रही हैं, दूसरा बिगेस्ट रीजन क्या है, यहाँ तो जाना है क्योंकि वो उनके कर्तव्य में आता है भगवान के साथ जाना।
क्योंकि रिमेम्बर तभी तो अभी हम फिर से इसको दोहराएंगे, तभी हम देखते हैं ना, तो माँ कह रही है कि मैं कहते हैं क्षण क्षण आपके चरणों को देखते रहने से मुझे मार्ग में चलने में थकावट ना होगी। देखो, जब भी हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी कर्तव्य कर्म करते हैं, हमें थकावट कब होती है? जब एक्चुअली मन नहीं है उसमें। अदरवाइज इफ मन है तो हम उत्साह पूर्वक प्रेम से वो काम करते रहेंगे। एक छोटा सा काम है, अब सेलिना को मुझे संभालना है, तो मेरे कहीं पेन वेन भी हो रही है तो वो भूल जाती हूँ, और जब चली जाती है मेरे घर पे फिर पेन सारी वापस आ जाती। सो कहने का मतलब, जब किसी से प्रेम होता है उसके लिए जब हम कुछ करते हैं तो वो उत्साह एंड प्रेम बना रहता है, तुम्हें थकावट होती ही नहीं। तो मैया ये कह रही हैं कि जब मैं आपके साथ चलूंगी, आपकी सेवा करूंगी, मुझे वही प्रिय है, तो मुझे कोई थकावट नहीं होगी, आप चिंता मत करना। तो फिर कहते हैं कि आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी, है ना, मतलब आपकी सेवा में रहूंगी हमेशा। तो आप बोलते हैं आपके दर्शन होते रहेंगे तो दुख उस पास में सिमट ही नहीं सकते। एंड उसके बाद कहती हैं, समतल भूमि घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर मैं दासी रात भर आपके चरण, मतलब मुझे ये वो सब मंजूर है जो वो कहती हैं, जैसा भी हार्डशिप आप बता रहे हैं। तो उसके बाद वो प्रियंका, आप होस्ट हो, यू विल हैव टू म्यूट। सॉरी, मैं म्यूट में थी, आ गई थी या अभी सॉरी सर, नहीं, अभी 1 मिनट पहले हो गई। अच्छा सॉरी, मैंने पता नहीं। हाँ जी, तो हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि मुझे वहां पे कोई तकलीफ नहीं होगी। जो आप ये बोल रहे हो कि वहां भयंकर जंगली जानवर हैं, वहां पे निशाचर होंगे, तो वो जो कहते हैं उससे मुझे कोई चिंता नहीं है। तो कहते हैं कि आपके साथ रह रही हूँ, आप जैसे योद्धा को के होते हुए कोई मेरी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देख सकता, तो मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। तो फिर उसके बाद बोलती है, फिर एक और बात है, फिर बोलते हैं आपने मुझे इतना सारा बता दिया कि मैं सकुमारी हूँ, मैं राजकुमारी हूँ, कभी मैंने ऐसे दुर्गम जंगल में रही नहीं कभी, तो कैसे रहेंगे? वो माता कौशल्या भी कहती थी ना कि वहां तो जंगली ट्राइब्स वाली औरतें रह सकती हैं, सीता कैसे रहेगी? भगवान भी उनको ये बताती हैं। तो वो बोल रही हैं कि पर ये तो बताइए मुझे, आप भी तो एक राजकुमार हो ना, आपने भी तो कभी वो दुख नहीं देखा, तो आप मुझे बोल रहे हो कि आप घर पे रहो और आप जा रही हो, तो ये सही कैसे है? तो तभी वो कह रही है कि आप अपने लिए, तो बोले कि आपके लिए तपस्या उचित है और मेरे लिए नहीं है। तो अगर मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ तो मुझे भी वही करना चाहिए जो आप कर रहे हैं, क्यों? तो मैं विषय भोग में क्यों बैठूं यहाँ पे, है ना? अब हम देखते हैं, अब हम जब ये हमने कहा तो बोले ना, फिर से बोलती है मेरे प्राण निकल जाएंगे ऐसे। तो हम देखते हैं तो वहां माता के प्राण क्यों उन्होंने संभाल के रखे थे। रिमेम्बर, जब रावण उन्हें तंग कर रहा था, बोले कि मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी तलवार अभी मेरा गला काट दे, कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता। बट क्यों उन्होंने अपने अपने प्राणों को संभाल के रखा? यस, दर्शन तो चाहती है वो, तो फिर यहाँ भी तो 14 साल संभाल के रख सकती थी। वहां डिफरेंट भाव है, वहां उनको पता है कि इस रावण जो मुझे चोरी से उठा के लेके आया है, मेरे पति ही अब मुझे वापस लेके जाएंगे और इसके कुल का नाश करेंगे, है ना? वहां डिफरेंट मोटिव है, इसीलिए भी उन्होंने अपने प्राणों को बचा के रखा है। इसीलिए तो कहीं कहीं ऐसा आता है कि वहां माया ने माता सीता ने अपनी छाया छोड़ी थी ना, अपना क्लोनिंग छोड़ी थी। तो वो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेम नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो झूठी है। जैसे हम देखेंगे कि कहीं कहीं माता अपना ऐश्वर्य बताती हैं, जब भरत जी मिलने जाते हैं, जब सब माताएं जा रही हैं, तो वो सब माताओं की सेवा हो रही है, एक ही सीता है, बट सेम टाइम पे अपने अपने टेंट में माताएं सो रही हैं, बट माता सीता सबकी सेवा में हाजिर है। तो इसी तरह से वो कहते हैं कि अगर अदरवाइज वो जो रावण था वो छू नहीं सकता था माता सीता को, क्योंकि वो अपने इतने सती औरत थी कि छूता तो वो भस्म हो जाता, इसीलिए क्लोनिंग उन्होंने अपनी छोड़ी थी, ऐसा कहा जाता है। अगर नहीं भी मानो तो हम देखेंगे कि यस, वो इंतजार कर रही थी कि वही आए, अब वही लेके जाए।
क्योंकि हनुमान जी कहते भी है मैं आपको लेके जाता हूँ, जा सकता हूँ, भगवान की आज्ञा नहीं है। वो बोले नहीं, वो ही आके लेके जाए, है ना। तो हम इसको इस तरह से इसको हम समझेंगे। अब 67 के नीचे पढ़ते हैं। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गई। वे वचन के वियोग को भी न संभाल सकी। अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गई। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठ पूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राणों को ना रखेंगी। तब कृपालु सूर्य कुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता को समझाया। फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और ये निठुर माता तुम्हें भूल ना जाए। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेंगी? हे तात, वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। तो अब आप देखते हैं कि भगवान ने देखा कि ये तो सचमुच नहीं बचेगी। तो वो बोलते हैं सीता को, ठीक है फिर आप तैयार हो तो जल्दी निकलना होगा, जो जो अब चिंता मत करो। अब माता से फिर प्रणाम करके उनसे आज्ञा मांगते हैं। तो हम देखते हैं कि माता कितनी दुखी है। तो वो बोल रही है, मैं ये तो दोनों ही जा रहे हैं। अब वो समझ गई, अब तो दोनों जा रही है, मैं दोनों को फिर कब देखूंगी। नहीं तो पहले कह रही थी ना कि अगर सीता रहेगी तो मुझे कुछ सहारा रहेगा। बट उस समय भी उन्होंने ये बोला था कि जो राम जिसमें तुम्हारी आज्ञा होगा, अगर तुम कहोगे सीता यहाँ रहे तो मैं उसको वैसी शिक्षा दूंगी, अगर तुम वो तुम्हारे साथ चलेगी तो वैसी शिक्षा दूंगी। अब वो बोल रही हैं कि अब बेचैन हो गई कि अब ये तो दोनों ही निकल रहे हैं। अब हम 68 के नीचे पढ़ेंगे। यह देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई है और इतनी अधिक व्याकुल है कि मुंह से वचन नहीं निकलता, श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया। वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ। आपकी सेवा करने के समय दैव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल न किया। आप क्षोभ का त्याग कर दें, परंतु कृपा न छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कर कहूँ। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली। तो अब हम देखते हैं कि माता सीता जी आशीर्वाद ले रही हैं। तो वो कहती है कि मैं अभागिनी हूँ। अभागिनी मीन कि अमन लकी राइट नाउ, इस समय में, ऐसे समय में तो आपकी सेवा में रहना चाहिए था मुझे, बट क्या करूं। तो वो कहती हैं, तो देखो वो किसी को दोष नहीं देती, माता ककई का नाम नहीं लिया। हाउ देखो हाउ ब्यूटीफुली शी सेड सेवा समय देव बन दीना, मोर मनोरथ सफल ना कीना। तो वो किसने किया, ये सब किसने किया? देव ने, भगवान ने किया। बोले ऐसा माता ककई का नाम नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लिया। बोले उन्होंने हमारा ये मनोरथ सफल नहीं किया। उसके बाद वो ये कहती है कि आप क्षोभ का त्याग करते हैं, मतलब आप एक तो चिंता मत करें। दूसरा उनको लग रहा है कि परंतु कृपा ना छोड़िएगा। कृपा ना छोड़िएगा मीन कभी मेरे पे कभी भी गुस्सा मत होना कि ये भी चली गई छोड़ के मुझे, है ना। तो ये उनका ये कहने का मतलब है कि आप क्षोभ का त्याग कर दें, परंतु कृपा ना छोड़िएगा। हमेशा मुझे वही प्यार रखिएगा जो हमेशा देते आए हैं। तो उसके बाद कहती है, कर्म की गति कठिन है, मुझ में भी कुछ दोष नहीं है। बोले मैं क्या करूं, चाहते हुए भी मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ। तो माता
कि सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई है और उनकी क्या क्या इस समय का जो करुणा रस जो फैला हुआ है उसको सचमुच में एक्सप्लेन करना बहुत बहुत मुश्किल है यहाँ पे, है ना। तो माता ने अब उनको बहुत सारी शिक्षाएं देके आशीर्वाद देके तो फिर वहां से चलती वहां से निकलती है, आशीर्वाद लेके माता से शिक्षा लेके वहां से निकल पड़ी, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी आशीर्वाद लिए हैं, आगे बढ़ते हैं। जब लक्ष्मण जी ने ये समाचार पाए तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। वे कुछ नहीं कह सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं। ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो। हृदय में ये सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया? मुझको रघुनाथ जी क्या कहेंगे? घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। तब नीति में निपुण और शील, स्नेह, सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले। हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेमवश अधीर मत हो। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। हाँ, तो हम देखते हैं कि अभी तक, क्योंकि जैसे ही सुबह सुबह भगवान जी को ले जाया गया था, लक्ष्मण जी को अभी सब पता नहीं था। फाइनली जब ये समाचार मिला तो अभी वो भी पहुंच गए यहाँ पे और वो बेचैन हो रहे हैं कि अब कहते हैं, देखो कितना सुंदर बोल रहे हैं, सोचो हृदय विधि का होनिहारा, सुख सबो सुख सुप्रत सिरान हमारा। उनको देखो, जो भी हम कहते हैं, जो भी हमें सुख दुख मिलते हैं, हमें जो सुख मिलते हैं वो हमारे पुण्य कर्मों के कारण मिलते हैं। जो दुख मिलते हैं हमारे जो हमने बुरे कर्म किए हैं उससे मिलते हैं। तो उनको लगता है कि क्या मेरे जो मैंने कभी कोई भी पुण्य किए होंगे खत्म हो गए आज? ये जो सुख, जो भगवान के चरणों में के रहने का सुख मुझे प्राप्त होता है, ये आज पूरा हो गया। तो वो सब उन्हें चिंता लगी है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि भगवान की ओर देख रहे हैं। अब बोल कुछ पा नहीं रहे कि पता नहीं अब भगवान जी क्या बोलेंगे इस समय। अब भगवान क्या बोलते हैं कि कितना सुंदर बोल रहे हैं कि तब कहते हैं नीति में निपुण। नीति में निपुण मतलब उनको पता है किस समय क्या बोलना है। तो वो बड़े प्यार से भाई को समझा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कहते हैं, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेमवश अधीर मत हो। बोले इस समय जो तुम्हें बेचैनी लगी है, व्याकुलता लगी है, बिकॉज तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो, बट दिस इज नॉट द टाइम। व्याकुल होने का टाइम नहीं है इस समय, है ना। इस समय तो बहुत सीरियस डिसीजन लेने पड़ रहे हैं हमें। तो उस कहते हैं कि फिर प्यार से समझा रहे हैं, जो लोग माता पिता गुरु स्वामी इन सब की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर पर चढ़ाता है, मतलब बिना सोचे समझे, जो माता पिता ने बोल दिया, जो गुरु ने बोल दिया, वो मानते हैं। कहते हैं वो ही उन्होंने जन्म लेने का लाभ पाया। कहने का मतलब उन्हीं का ही लोक एंड परलोक सुधरता है, जो माता पिता की आज्ञा को, गुरु की आज्ञा को सिर पर धर के चलते हैं। तो अदरवाइज कहते हैं जगत में जन्म ही व्यर्थ है। तो जन्म व्यर्थ मीन कि उन्होंने फिर सचमुच में जन्म व्यर्थ किया ना। माता पिता जिन्होंने जन्म दिया उन्हीं का नहीं कहा माना, तो अपना भी जीवन बर्बाद किया और उनका भी जीवन बर्बाद किया। अब इसके आगे पढ़ेंगे 70 के नीचे। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर वन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुस्सह भार आ पड़ेगा। अतः तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर रह जाओ।
यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। प्रेमवश लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या वश है। तो फिर भगवान भाई को क्या समझा रहे हैं? देखो, अब वो जो सीता माता को कहा वो तो नहीं बोलेंगे ना, अरे भयंकर जंगल है, तुम कैसे रहोगे, वहाँ ये है, वहाँ वो है। अब वो सब तो नहीं समझाते ना। तो अब नीति क्या समझा रहे हैं कि नहीं, घर में रहना क्यों जरूरी है, ये समझा रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं कि देखो, यहाँ पे भरत और शत्रुघ्न इस समय नहीं है घर में, तो मैं जा रहा हूँ, सीता जा रही है, फिर घर में कौन बचा? पिताजी वृद्ध है। अच्छा, वो तो पहले भी वृद्ध थे, पर बड़ा अच्छा भला राज्य चला रहे थे। बोले नहीं, अब वृद्ध जैसे हो गए हैं, क्योंकि महाभयंकर दुख उन पर आ पड़ा है ना। तो जैसे एक ही रात में वो कितने उनकी उम्र बढ़ गई है दुख के कारण। तो उससे क्या बोले कि एंड फिर उन्हें मेरे जाने का दुख है, एंड मेरे जाने के दुख। फिर कहते ऐसे में तुम्हें ले जाता हूँ तो घर में तो फिर कोई बचा ही नहीं, चारों बच्चों में से कोई भी बच्चा यहाँ पे नहीं बचा भी, है ना, रहा। तो वो बोलेगी, तो फिर कहते हैं गुरु पिता माता प्रजा सारे के सारे दुखी होंगे। पहले ही ऑलरेडी दुखी हैं, तुम भी चले गए, मैं भी चला गया, सीता भी चलेगी, और भी दुखी हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद कहते हैं कि इसीलिए मैं चाहता हूँ, और कोई रीजन नहीं है ना। बता रहे हैं देयर इज नो अदर रीजन बट दिस इज द ओनली रीजन, कि तुम अगर यहाँ रहोगे तो थोड़ा बहुत संतोष सबको होगा। कहने का मतलब तुम सबको हौसला दोगे, है ना। तो फिर उससे थोड़ा कुछ तो संतोष होगा लोगों को। और फिर एक और सबसे बड़ी बात बताते हैं कि देखो, हमारे राजा, हमारे पिताजी इतने महान पुण्यवान राजा थे, जो जिनके रहते हुए प्रजा कितनी सुखी खुशी थी, फल फूल रही थी। बोले कि अगर ऐसा बोला जाता है कि अगर एक किसी राज्य में जनता दुखी है तो उसके सारी जिम्मेवारी किसके ऊपर जाती है? राजा के ऊपर। तो बोलते हैं कि वो राजा जरूर नरक ही भोगता है, क्योंकि एक राजा की जिम्मेवारी है पूरी प्रजा को संभालना। तो अब पिताजी तो इस समय इतने दुखी हैं कि उनको कुछ नहीं होगा उनसे। तो फिर कौन करेगा ये सब काम? मैं भी चला गया तो शत्रुघ्न भरत नहीं है, कम से कम तुम तो रहो ना, कोई तो संभाले थोड़े दिनों के लिए, जब तक भरत आप पहुंचेंगे नहीं वापस, है ना। तो बोले ये बात ऐसी ही नीति विचार करा, और कोई रीजन नहीं है, दिस इज द ड्यूटी राइट नाउ हमारे पास, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम यहाँ रहो। तो ये सुनते ही लक्ष्मण जी तो परेशान हो गए, और फिर क्या बोल रहे हैं कि देखो, ये बोले हे नाथ, मैं दास हूँ। बोले यू आर द बॉस, अगर आप मुझे लेके नहीं जाना चाहते तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कैसे जिद करूंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। बट क्योंकि मेरे वश में नहीं है ना। तो आगे देखते हैं वो 71 के नीचे क्या बोलते हैं फिर। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम लगी, पहुंच के बाहर। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ कि आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध प्रेम और विश्वास का है, विश्वास है जिनको स्वयं वेद ने गाया है। हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति, विभूति या सद्गति प्यारी हो। किंतु जो मन, वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है? दया के समुद्र श्री राम जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। हम देखते हैं लक्ष्मण जी क्या बोल रहे हैं
तो कितना सुंदर बोल रहे हैं। कहते हैं आपने जो मुझे शिक्षा दी वो तो बहुत अच्छी है, ठीक है, पर कहते हैं मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ आई कुछ भी। क्यों नहीं समझ आई? क्योंकि शास्त्र और नीति के तो वे ही बोले, शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। उनका मतलब ये है कि ये सब काम तो भरत ही कर सकता, मैं नहीं कर सकता, है ना। बोले मैं अधिकारी ही नहीं हूँ, बोले मैं किसी धर्म को नहीं जानता, मैं किसी शास्त्र को नहीं जानता। तो फिर बोले कि मैं बोले कहते मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, बोले मैं तो छोटा बच्चा हूँ और आपकी स्नेह छाया में ही पला। बोले छोटा बच्चा एक दिन का तो हमारे जन्म का फर्क है। बोले आप भूल गए, आपने तो परशुराम जी के सामने कहा था कि ये छोटा बच्चा है, जो छोटे बच्चे तो कुछ भी बोलते हैं, तुम इसकी बातों को मन में मत लगाओ। सबके सामने आपने ये घोषित किया था कि छोटा है, आज आप मुझे ये बड़ी बड़ी धर्म की बातें बोल रहे हो, जबकि आपको पता है कि मैं नहीं जानता और ना ही मैं कभी भी जानने की कोशिश करता हूँ। मेरा तो एक ही काम है, आपके चरणों की सेवा करना और आपके साथ रहना, बस, है ना। तो कहते हैं कि हम कहते और फिर बता रहे हैं कि हंस थोड़ी मंदराचल पर्वत को उठा सकता है। वो कहते मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, विश्वास करें, मेरे कहते मेरे गुरु माता पिता सब आप हैं, तमेव माता जो पिता तमेव, आप ही है सब कुछ, है ना। तो वो बोले कि उसके बाद कहते हैं और मैं तो भगवान कहते हैं कि मैं ये बिकॉज आप अंतर्यामी हैं तो आप जानते हैं कि जो भी मैं बोल रहा हूँ वो सत्य है ना। तो कहते हैं कि हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर के जानने वाले, मेरे तो केवल सब कुछ आप ही हैं, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। तो बोले जो धर्म की आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें की, जो नीति की आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें की, बोले वो उसको चाहिए होगा जो कहते भगवान नहीं चाहते, जो कीर्ति चाहते हैं, जो विभूति चाहते हैं, जो सदगति चाहते हैं। बोले मुझे देखो, रिमेम्बर अर्जुन को भगवान ने क्या कहा, यही तो कहा ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, है ना। सब, क्योंकि अर्जुन बोल पहले चैप्टर में विषाद योग में क्या क्या बोला उसने, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, पाप लगेगा, ये। तो फिर भगवान ने अंत में ये बोला ना, तुम चिंता मत करो, तो मैं हूं ना। तो सर कहते हैं कि मैं तेरे रथ को ऊपर नीचे कर दूंगा, जितने क्षण युद्ध में करने पड़ेंगे सब करूंगा, तुम पे कोई दोष नहीं आएगा, सारे दोष मैं अपने पे लूंगा। इसी तरह वो कहते हैं कि मुझे तो देखो, दिस इज द एग्जाम्पल। वो तो शुरू से ही ऐसे हैं लक्ष्मण जी, वो कहते हैं मुझे चाहिए ही नहीं कुछ भी, मुझे ना तो ऐश्वर्य चाहिए, ना मुझे कीर्ति चाहिए। उनका मतलब ये है कि धर्म पे वो चलते हैं जिनको ये सब चाहिए। अब देखो मीरा ने भगवान को पति मान दिया, राइट। तो क्या कहते हैं, राजकुमारी थी, कहाँ पे फिर वो सारे साधु संतों की उनमें रहने लगी, सारे गलियों में नाचने लगी भगवान का नाम लेके। तो वही तभी तो उसके वो ससुराल वाले नाराज थे कि इतना सब होके ये हमारा बेइज्जती हो रही है, ये ऐसे डांस कर रही है साधुओं संतों में, उनके फिर रही है जगह जगह जाके। पर मीरा जी को तो वही था, महलों में पली, है ना, बन के जोगन चली, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। तो वो उन्होंने उसी को बोले मुझे धर्म से, मेरा ये कहते ना, मुझे चाहिए नहीं, ना मुझे कीर्ति चाहिए, ना मुझे विभूति चाहिए, ना मुझे सद्गति चाहिए, मुझे तो भगवान चाहिए। इसी तरह ये हमारे जो बोल रहे हैं लक्ष्मण जी, तो कहते हैं कि किंतु कहते हैं जो मन वचन और कर्म से चरणों में प्रेम रखता है, हे कृपा सिंधु, क्या अभी त्यागने के योग्य है? बोले आप बताओ, जब मैं आपको इस तरह से चाहता हूँ, आप ही तो कहते हैं आप जो शरणागत में आता है उसको हमेशा रखते हैं, तो क्या एक क्वेश्चन हमें यहाँ पर आ सकता है। देखो, देयर आर टू डिफरेंट पर्सनालिटी, भरत जी डिफरेंट है, लक्ष्मण जी टोटली डिफरेंट है। हम फिर ये नहीं कह सकते कि भरत जी धर्म की दूरी है। जब भगवान ने उन्हें कहा एंड में वापस चले जाओ, तो आके उन्होंने 14 साल तक संभाला राज्य को। तो क्या, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन भरत एंड लक्ष्मण जी? भरत की डिफरेंट अपना अपना स्वभाव है, उनकी डिफरेंट ड्यूटी है, लक्ष्मण जी की डिफरेंट ड्यूटी है। तो भरत जी को कहा जाता है कि वो भगवान की छाया है। लक्ष्मण तो मना कर देना, यहाँ कर देंगे ना, भरत जी वो करेंगे जिसमें भगवान की इच्छा है। हम देखेंगे जब भरत जी भगवान मिलन के लिए जाते हैं तो देवता लोग कितने परेशान हो रहे हैं,
बार बार वो फिर कोशिश कर रहे हैं, अपने गुरु को बोल रहे हैं बृहस्पति जी को क्या करें, ये तो ले जाएगा वापस। तो वो बार बार समझाता है। एंड में फिर गुरु जी जो है उनके बृहस्पति जी वो बोलते हैं आप नहीं जानते भरत को, भरत कभी भी राम जी के कहने के विरुद्ध नहीं जाएगा। अगर आपको सचमुच चाहिए अपनी सुरक्षा तो आप राम के नहीं भरत के चरणों में जाओ, भरत के चरणा शरणागति लो भरत की, वो कभी राम जी के अगेंस्ट नहीं जाएगा, आपको पता नहीं है। तो वो उन दो की डिफरेंट ड्यूटी है। ये लक्ष्मण जी तो शुरू से डिफरेंट है, भरत जी तो शुरू से वो करते थे जिसमें भगवान की राय है, लक्ष्मण जी तो फिर अगेंस्ट हो जाते थे, ना 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 मुझे यही करना है। तभी तो कहते हैं मैं बच्चा हूँ, बच्चे की तरह जिद करते हैं, है ना। तो भगवान जी ने देखा कि ये तो मानने वाला नहीं है, तो छोड़ो, अब इससे पैसा पैसे करने की जरूरत नहीं है। तो बोलते चलो तैयार हो जाओ, लेकिन माँ से पहले परमिशन मांग के। तो हम 72 के नीचे पढ़ेंगे। और कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांग आओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए, बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लक्ष्मण ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ, ये स्नेहवश काम बिगाड़ देंगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेंगी या नहीं। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और श्री सीता जी के रूप, सुंदर, शील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना पीटा और कहा कि पापिनी कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया। अब हम देखते हैं कि माता को परमिशन देने गए हैं। अब सुमित्रा माता जी के करैक्टर को थोड़ा सा समझते हैं। सुमित्रा जो माता है वो हमेशा त्याग की मूर्ति रही है। वो कभी ये जो 3 रानियां बोलते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक, लेकिन प्योरिटी में जो माता सुमित्रा है ये उपासनामयी है, त्यागमयी है। इनको भगवान राम से बहुत प्रेम है। लेकिन अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि ज्यादा तो राम जी कैकेयी के पास रहते हैं या कैकेयी प्रेम करती है, ऐसा देखते हैं। सुमित्रा माता का आता नहीं, बिकॉज वो अपने प्रेम को हमेशा छुपा के ही रखती हैं, लेकिन वो जानती हैं। देखो उनका त्याग, 2 पुत्रों को उन्होंने, दोनों पुत्रों को बड़े 2 भाइयों के पीछे लगा दिया, है ना, सारी उम्र उनकी सेवा में रख दिया। वो अब वो किसी माँ का ऐसा पुत्र हो सकता है ना। पहले ये देखिए ना कि सुमित्रा माता भी तो वही है ना वो कीर्ति चाहती हैं, ना वो ऐश्वर्य चाहती हैं, ना वो सदगति चाहती हैं। भगवान के चरणों में उनका प्रेम है। उसी माँ के पुत्र ऐसे हो सकते हैं। अब शत्रुघ्न को तो सबसे महान बोला जाता है। वो तो भगवान के सेवक की सेवा में रहे, उनका तो कभी आता ही नहीं, नाम ही नहीं आता। ऐसे हैं उन्होंने तो अपना नाम ही जैसे निकाल दिया, बेनाम हो गए, है ना। इतनी सेवा में रहे हैं वो भाई में। तो अब माता, एंड एक और बात हम देखेंगे, जब ये सब विदाई हो रही है, सब विदा मांगी जा रही है, माता सुमित्रा नहीं जाती राम जी को विदा करने के लिए, ना ही भगवान राम स्वयं विदा मांगने आते हैं। भगवान जी में इतना संकोच है कि मैं माता से विदा मांगने जाऊंगा और वो फिर लक्ष्मण भी उनका साथ लेके जाऊंगा, तो कितना संकोच उनको हो रहा है। और माता इसलिए नहीं जा रही हैं कि मैं अगर उसके पास गई तो मेरा राम संकोच में आ जाएगा, तो मैं उसको मिलने नहीं जाऊंगी, है ना। तो किसी भी तरीके से मेरे राम को कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए, इसलिए वो नहीं जाती हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये जो लक्ष्मण जी इतना घबरा रहे हैं, बट व्हाट डज शी से। सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आज हम पढ़ने वाले हैं। 73 के नीचे पढ़ते हैं। परंतु कुछ समय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली
सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वही अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वही दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुरु, माता, पिता, भाई, देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन है और सभी के स्वार्थ रहित सखा है। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब श्री राम जी के नाते से ही हैं, पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य हैं। हृदय ऐसा जानकर हे तात, हृदय में ऐसा जानकर हे तात, उनके साथ वन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। मैं बलिहारी जाती हूँ, हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। हाँ, तो माता देखो शुरू कैसे करती हैं। तो उनको पहले तो बहुत दुख हुआ कि राजा तो राम जी से बहुत प्रेम है, वो ऐसे उनको वन में नहीं भेजने वाले। तो फिर लगा कि ये कैकेयी ने क्या कर दिया, कितना बड़ा पाप कर दिया। फिर एकदम से संभल गई। तभी देखो धीरज धर्यो कु अवसर जानो, कि ये अवसर नहीं है किसी को भी अपशब्द बोलने का या परेशान होने का। तो कहते सहज सुहृद बोली मृदुवाणी। सहज सुहृद क्या है, वो कैसा स्वभाव है उनका, वो स्वभाव से ही सबका हित चाहने वाली है। सहज सुहृद है ना, ऐसा नहीं है कि उनको टाइम दे के सुहृद बनती है, सहज सुहृद है। तो कहते हैं और क्या बोलती हैं, देखो कितना बोली, तात तुम्हारी मातु वैदेही। सीता नहीं बोला यहाँ पे, वैदेही बोला। वैदेही मतलब ये जो सीता है ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये जगत जननी है। अब देखो इतने मिरेकल श्री राम जी ने कर दिए, दिन तक अहल्या अवतार हुआ है, वो धनुष तोड़ा गया है, इतने सारे मिरेकल हो चुके हैं ना पहले से। तो ये जो एक ऐसा लगता है जैसे संभाव सिर्फ माता सुमित्रा ही समझ पाई ये राम कौन है, ये सीता कौन है, मोर देन कौशल्या एंड कैकेयी और एनीबडी एल्स, यही समझ पाई। इसीलिए उन्होंने देखो बोला, तात तुम्हारी मात वैदेही, जो वैदेही है, जो सीता है वैदेही, जो देह से ऊपर है ना, जगत जननी है जो, वो तुम्हारी माता है। एंड पितु राम सब भांति सनेही। तो कहते हैं तुम्हारे पिता कौन है, सब प्रकार से स्नेह करने वाले पिता तुम्हारे राम है। तो राम सीता, एक सबसे बड़ी बात ये आती है, वाई शी सेड तुम्हारी माता वैदेही है। द रीजन, वो कहती है, तो लक्ष्मण जी ने पूछा आप मेरी माता नहीं हो क्या? बोले नहीं, मैं तुम्हें अपना पुत्र समझूंगी। वो नीचे बोलेंगी, मैं तुम्हें अपना पुत्र समझूंगी, पर तुम मुझे अपनी माता समझ के विदा मांग के मत जा, नहीं तो कहीं ना कहीं तुम्हें हमेशा मेरी याद आएगी, माँ की याद आएगी ना, माँ को छोड़ा है। तो बोले अगर तुम अपने माता पिता राम सीता जी को समझोगे तो तुम्हें किसी भी माता पिता की याद नहीं आएगी, है ना, इसीलिए वो जरूरी है। फिर उसके बाद कहती है अवध जहां जहां राम निवास है। बोले तुम अयोध्या छोड़ के नहीं जा रहे, तो अयोध्या कहाँ है, जहां राम बसते वहीं पे अयोध्या है। तो कहते ताहु दिवस जही भानु प्रकाश हो, तो दिन कहाँ होता है, जहां हमेशा सूर्य हो। तो बोले यहाँ तो अंधकार ही अंधकार होने वाला है, अब अयोध्या उजड़ जाएगी राम के बिना, है ना। तो कहते हैं जापे सिया राम बन जाही, अवध तुम्हारे काज कुछ नहीं। अगर राम एंड जा रहे हैं वन में तो तुम्हारा यहाँ कोई काम ही नहीं है, यू डोंट नीड टू स्टे हियर, है ना। क्यों? गुरु पितु मात बंधु सुर सोई, सोई सकल प्राण की नाई। कहते हैं कि कहते गुरु पिता माता भाई देवता स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए, ठीक है। फिर रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन है और सभी के स्वार्थ रह सका। क्यों जाना है तुमने उनकी सेवा में? बोले गुरु पिता माता देवता, यस सबकी सेवा करनी चाहिए, है ना। बट लेकिन कहते हैं इन सबके भी जो सबके प्राणों के प्राण है वो है श्री राम, स्वयं भगवान है वो, है ना।
तो कहते हैं उनके लिए तो, एंड फिर वो और कौन है, तो सबके कहते स्वार्थ रहित सखा है। वो इसलिए भगवान सबके सखा नहीं होते कि उन्हें कुछ चाहिए, रिमेंबर भगवान अपने आप में पूर्ण काम है। माता सीता तो स्वयं कहती हैं सुंदरकांड में, आप अपने आप में पूर्ण काम है, आपको मेरी जरूरत नहीं है पर मुझे आपकी जरूरत है ना। तो फिर उसके आगे बोलते हैं, पूजनीय प्रिय परम जहां ते सब माने राम के नाते। कहते जगत में जहां तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब राम जी के नाते कि पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य हैं। राम जी ने स्वयं कहा है सुंदरकांड में कि जो भी तुम्हारे नाते हैं, माता पिता गुरु बंधु, सबको एक डोरी में बांध लो और मेरे साथ बांध दो। उनका क्या मतलब, यही बता रहे हैं ना कि जितने भी नाते हैं, जितने भी रिश्तेदार, अगर उन सबको तुम मुझे मान के कि ये जो सारे हैं ये सारे मेरे भगवान ही हैं, मेरे भगवान का स्वरूप है, तो फिर तो कहते हैं बस मेरे साथ बांध दो, फिर सब सही ही सही होगा। देखो माँ यहाँ पे वही बोल रही है एग्जैक्टली, जगत में जहां तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब राम जी के नाते से ही पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य है, अदरवाइज नहीं। हृदय में ऐसा जानकर कहते तुम वन में जाओ, तो कहते हैं जगत में जीने का लाभ उठाओ। तो तुम्हारे बोले हम तो अभागे हैं जो पीछे रह गए और रहना पड़ेगा हमें, तुम्हारे ही तो सबसे बड़ा लाभ तो तुम्हें ही होने वाला है और तुम ये लाभ उठाओ। दैट्स द बेस्ट मौका, तुम्हें तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। तो फिर कहते हैं मैं बलिहारी चाहती हूँ, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हो। बोले कि मैं बलिहारी, तभी बलिहारी जाते ना, नजर उतारते हैं कि तुम पे जो भी दुख है मेरे पे आ जाए, उसको बलिहारी जाना बोलते हैं। वो कहते हैं मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए। तो बोलते लक्ष्मण जी देख रहे होंगे ना कि माता यस आप मुझे बोल रही हैं, आप यू नो लाभ उठाओ, सौभाग्य के पात्र हो, पर मैं भी तो आपका पुत्र हूँ, आपको छोड़ के जा रहा हूँ। तो बोली नहीं नहीं, मैं तो बहुत ही सौभाग्य, मेरा भी, इट्स नॉट ओनली तुम्हारा भाग्य, मेरा भी भाग्य कहती है कि आज सौभाग्य बन गया है। कैसे? तो बोलते हैं कि जो तुम्हारे जितने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। क्यों? उसका जवाब आगे देंगे। 74 के नीचे पढ़ते हैं, संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बांझ ही अच्छी। पशु की भांति उसका ब्याना पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं। हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राग, रोष, ईर्ष्या, मद और मोह इनके वश स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन, वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी रूप पिता माता है। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश न पावे। मेरा यही उपदेश है। हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावे और पिता माता, प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल, निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरन कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला हो। तो फिर माता ने जो भी ऊपर बोला था कि मैं सबसे बड़ी सौभाग्यवती हूँ, क्यों? वो नीचे बता रही हैं, पुत्रवती जुगती जग सोई, रघुपति भक्त जासु सुत हुई। बोले कि
वो ही पुत्रवती, वो ही माता कहलाने योग्य है, जिसकी संतान का भगवान के चरणों में प्रेम हो। क्योंकि हम देखते हैं कि जो एक बार भगवान के चरणों में जिनका प्रेम होता है उनकी तो कुलें तर जाती हैं। ऐसा कहा जाता है ना, सात ऊपर की सात नीचे की कुलें तर जाती हैं, है ना। और जो चले गए हैं वो भी, जो आने वाले हैं वो भी। तो वो कहते हैं कि सो पुत्रवती जुवती जग सोई। तो कहते हैं अदरवाइज कहते हैं कि ये जो संतान पैदा करना ऐसा ही है जैसे जानवरों ने संतान पैदा कर दी, तो उसका परम लाभ किसी को भी ना हुआ, है ना। तो ये उनका कहना है। जैसे कि हमने पहले कहा था ना, वो बार बार कहती हैं कि माता तुम्हारी सीता है, पिता राम है, तो फिर तो आप कौन हो? बोले कि तुम मुझे याद मत करना माँ समझ के, हाँ, पर मैं तुम्हें पुत्र समझ के याद करूंगी, क्योंकि अगर मैं याद करती रहूंगी तो मेरे भी जैसे मैं तो इस समय माँ बन के आई हूँ ना, भगवान के चरणों की सेवा नहीं कर सकती, मुझे माँ का रोल अदा करना है। लेकिन तुम जब उनके चरणों की सेवा करोगे तो मैं समझूंगी मैं ही सेवा कर रही हूँ, है ना। तो उसके बाद कहते हैं कि तुम्हारे भाग राम बन जाहि, दूसरे ये तो बहुत कुछ ना। कितनी बड़ी बात होगी कि कहीं नहीं भेज रही है तुम उसको वनवास में, तो एक्चुअली वो जो वनवास जा रहा है ना, तुम्हारे भाग्य के कारण जा रहा है। तो अरे इतनी बड़ी बात कैसे बोल दिया आपने? बोले कि तुम्हारे ही जो, उन्होंने अभी लक्ष्मण जी चिंता कर रहे थे ना कि क्या मेरे पुण्य कर्म सब खत्म हो गए, क्या सब सुख खत्म हो गए, कि अब वियोग हो जाएगा भगवान से। तो यहाँ वो कहती हैं कि देखो तुम्हारे भाग्य से बन जा रहे थे, यहाँ रहती तो बहुत दुनिया है उनकी सेवा में, सारे लोग हैं, और लेकिन जब वन में जाओगे तो राम सीता जी की सेवा तुम्हारी सिवा और कोई नहीं करेगा। तो इसीलिए एंड यही बात हम देखते हैं जब वापस आते हैं उत्तरकांड में, जब लक्ष्मण जी वापस आते हैं, राम जी वापस आते हैं अयोध्या, तो उस समय लक्ष्मण जी बार बार माता कैकेयी को प्रणाम कर रहे हैं कि आपकी वजह से मुझे ये मौका मिला, है ना। आपने ना किया होता तो मुझे ये पुण्य मुझे नहीं प्राप्त होता, है ना। तो तभी कहती है कि तुम्हारे भाग्य के कारण, और कारण ये है, और यही एक कारण है, सकल सुकृत कर बड़ फल एहु, राम सिया पद सहज समय। कहते हैं संपूर्ण पुण्य, तो हमें ऐसा लगता है कि कोई अच्छा धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा किसी के पास है, तो दाम्पत्य सुख है, तो हमें लगता है कोई बड़े बड़े इसने हीरे मोती दान किए होंगे। पहले हम ऐसा ही सोचते थे ना, अब नहीं सोचते। पहले सोचा करते थे कि अरे क्या बड़े हीरे मोती दान किए होंगे, सब तरह से इनको सुख प्राप्त है। लेकिन अब पता चलता है नहीं, हीरे मोती दान करना वो तो उसने किया है। संपूर्ण पुण्य का सबसे बड़ा फल ये है अगर भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, वो है, ना कि जो हम ऐश्वर्य समझते हैं, संसारिक सुख समझते हैं। तो फिर देखो उसके आगे कितना अच्छा बोलती है, राग रोष ईर्षा मद मोह। कहते हैं राग रोष ईर्षा मद और मोह इनके वह स्वप्न में भी मत होना। क्यों? क्योंकि अगर किसी के, अगर तुम ज्यादा ही, ये भी राग, ये भी मत सोचना कि अरे मैं बड़ा बड़भागी हूँ तो मुझे उनकी सेवा में मिला और कोई है नहीं मेरे बराबर, वो भी नहीं सोचना, है ना। जब देखते हैं ना रासलीला से पहले जब गोपियों ने ये सोचा हम ही बड़ी बड़भागी हैं, तो भगवान अंतर ध्यान हो गए थे उनमें से, है ना। हमने वो रासलीला का पता है, तो फिर उन्हें लगा कि माफ कर दो, हमने ये अभिमान हमारे अंदर आ गया। तो उनका मतलब है कि तेरे अंदर अहंकार भी ना आए, रोष भी ना आए। रोष मतलब कैकेयी माता के प्रति, राजा के प्रति, किसी के प्रति भी तेरे मन में रोष नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए। अगर ये सब त्यागोगे तभी सही रूप से भगवान के चरणों की सेवा कर पाओगे। सो कहने का मतलब भगवान के चरणों की सेवा का वही अधिकारी है जो ये सब, जिसमें ये सब नहीं, जिसमें राग रोष ईर्ष्या मद मोह नहीं है, है ना। तो कहते हैं सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन वचन कर्म से भगवान की सेवा में लगे रहना। तो कहते यही मेरा उपदेश है, यही शिक्षा तुम्हें मैं देती हूँ कि कहते हैं कि कितनी सेवा करना उनकी, इतनी सेवा करना सीता की, इतनी सेवा करना भगवान की कि वो अपने माता पिता प्रिय परिवार नगर के सुखों को भूल जाए। वो इतना हर प्रकार से उनको सुख देना, हर प्रकार से जो चाहिए जंगल में बिना बोले
तुरंत पहुंचा देना, ताकि उनको लगे ही ना कि हम जंगल में रह रहे हैं, है ना। एंड फिर बोलती हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा इस प्रकार कहते हैं हमारे सुखों की याद भूल जाए, ऐसे सेवा करना कि हम सबको वो भूल जाए, ऐसी सेवा करना उनकी। ऐसी शिक्षा माता देती है। फिर आशीर्वाद देती है और कहती है, क्या आशीर्वाद देती हैं कि रघुनाथ के चरणों में तुम्हारा निर्मल एवं प्रगाढ़ प्रेम नित्य नित्य नया हो, मतलब नित्य नित्य नया हो, बढ़ता जाए। तभी हम नारद मुनि जी का देखते हैं ना, प्रेम क्या है जो नित्य नित्य बढ़े, कम ना हो। वो प्रेम ही नहीं है अगर कम हो, है ना, तो वो फिर प्रेम कहाँ से हुआ। तो वो कहते हैं कि ये मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। और फिर कहते हैं माता के चरणों को लेकर भागे हो ऐसे कि चलो यही एक मुझे थोड़ी सी चिंता थी। तो निकले, जैसे हमने देखा था ना राम जी, जब उन्हें पता चला कि मुझे वनवास हो रहा है, वो भागे जैसे नया नया हाथी पकड़ा गया था, तो वो संगली तोड़ा के भाग गया, है ना। तो इसी तरह से हमारे लक्ष्मण जी को भी वही फील हो रहा है कि जो थोड़ा बहुत अभी भगवान कोई और ना विघ्न आ जाए मेरे रास्ते में, तो चलो निकलो यहाँ से, अब आगे चलते हैं। 75 के एक और शायद हो जाएगा। लक्ष्मण जी वहां गए जहां श्री जानकी नाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीने जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हों। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुन कर पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विशाल का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बिठाया। सीता से दोनों पुत्रों को वन में के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हो गए। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देखकर राजा बुलाते हैं और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। तो हमने देखा माता की आज्ञा लेकर वो निकल पड़े हैं, तो कहीं कहीं ऐसा आता है, फिर क्या उन्होंने उर्मिला को नहीं बताया होगा? इस अंडरस्टूड उर्मिला को भी जरूर बताया ही होगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि वो बिना उर्मिला बताए, ऐसे कैसे हो सकता है कि भगवान राम एंड सीता जी उनको कहें कि उर्मिला को पूछे बिना तुम आ जाओ। तो हम देखते हैं कि इधर हम देखते हैं जो राम जी हैं, हम कहते हैं ना ये चारों भाई राम जी के ही पूर्ण भगवान के ही अवतार है। उसमें हम देखते हैं कि शंख जो है वो भरत है, जो गदा है वो शत्रुघ्न जी हैं। अगर वो है तो ये जगत जननी है, तो इनके भी तो साथ इनकी विभूतियां आई है ना। तो ये जो इनकी बहनें हैं वो इनकी ही विभूतियां हैं। तो वो ये इसीलिए तो हम देखते हैं कि ये सारा का सारा परिवार त्याग की मूर्ति है। सब अपना अपना काम निभा रहे हैं और चुपचाप बिना बताए बिना कहे अपना अपना कर्तव्य कर्म करते जा रहे हैं। तभी हम देखते हैं वहां मार्ग भी, जहाँ जहाँ तीनों बहनें कभी कोई हस्तक्षेप नहीं करती हैं, है ना। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि लक्ष्मण जी ने उनसे आज्ञा तो नहीं हम कह सकते कि उनको बिना बताए फटाफट निकल गया, ऐसा कभी हो नहीं सकता, है ना। तो हम देखते हैं कि अपना अपना सारा अपना अपना भाई बहन। इसीलिए हम देखेंगे कि इवन हाँ, एक और बात जो आई थी, इम्पोर्टेंट बात भूल गई बताना, कि जहाँ पे लक्ष्मण जी ने बोला था ना कि भगवान उनको समझा रहे हैं कि गुरु पिता माता उनकी आज्ञा मानो, एंड अगर तुम चले जाओगे तो वृद्ध राजा हैं तो कौन संभालेगा पीछे से, ऐसा बोला था ना उन्होंने। तो उन्होंने कहा था कि हमने पीछे पढ़ा था ना कि कहते हैं महाराज वृद्ध है, उनके मन में मेरा दुख है, इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर बन जाऊं, अयोध्या सभी प्रकार से हाथ हो जाएगी, ऐसा बोला। लेकिन हम देखते हैं कि यही भगवान जी जब भरत जी आते हैं, जब सब सभा में मिलन होता है, तो एक जगह पे भगवान जी बोलते हैं कि देखो ये इतना बड़ा कांड जो हमारे घर पे हुआ था, ये हमारे गुरु की कृपा है,
कि हम सब बच गए, है ना, सारी स्थिति संभल गई। ये सिर्फ गुरु के आशीर्वाद से हुआ कि कुछ भी बिगड़ा नहीं तो सब तितर बितर हो जाता, है ना, हमारे कुल का ही नाश हो जाता, कुछ भी हो सकता था। तो अब समझ गए कि जो लक्ष्मण है ये समझते हैं कि भगवान मुझे सिर्फ यहाँ रख रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि मैं जंगल में जाके इनके साथ साथ मुझे हार्डशिप करनी पड़े। अदरवाइज जब तक हमारे सिर पे हाथ गुरु का है कुछ भी बिगाड़ नहीं हो सकता यहाँ पे, है ना। तो इसीलिए वो समझते हैं। तो हम देखेंगे कि सचमुच वही जहाँ जहाँ गुरु विशिष्ट का हाथ है, जिसके ऊपर गुरु विशिष्ट जैसे का हाथ है, उनको तो कुछ बिगाड़ नहीं हो सकता। ये तो फिर हम कहेंगे ये रे वे बिगाड़ नहीं हुआ भगवान का वनवास जाना, अरे नहीं, उसका तो कुछ और मोटिव था ना, वो तो हमें पता ही है। और भगवान हमें बताना चाहते हैं कि यस, जब हम मनुष्य हैं तो किसी हार्डशिप आएगी और उसको कैसे निभाना होगा, है ना। तो इसको आज यहाँ पे खत्म करते हैं। लास्ट वाला बोल दें। बार बार पर मांगऊँ हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सतसंग। जय सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। जय सिया राम। थैंक यू कृष्णा जी। Recording stopped. श्री राम।